नमस्कार, मैं वैदेही शरण अपने ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दोस्ती। कहावत है, पानी पीजिए छान कर और दोस्ती कीजिए जान कर। जीवन में अच्छा दोस्त मिल जाता है तो भाग्य चमक जाता है। आजकल धनी व्यक्ति जिसके पास रुपया पैसा है उसी से दोस्ती करना लोग पसंद करते हैं। जो मुंह पर बड़ाई करता है उसे ही अपना दोस्त मान लेता है। असल दोस्त वह होता है जो व्यक्ति को गलती का एहसास कराता है, झूठी बड़ाई नहीं करता है, सामने खरी खोटी सुनाने में परहेज नहीं करता है, उसे अपने दोस्त की भलाई कैसे होगी यही सोचता है। दोस्ती अपने समान लोगों से करना अच्छा होता है, जो अपने से न छोटा हो न बड़ा हो, जिसके सामने अपनी मन की बात खुलकर बोल सकें, जो हमारी कमियों को भी दूसरे के सामने उजागर न करे, जो बुरे एवं कठिन समय में भी साथ रहे। ऐसे व्यक्ति से ही दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। स्वयं भी दोस्त के साथ कठिन एवं बुरे समय में साथ निभाने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास में दो दोस्त की कहानी प्रसिद्ध है। एक सुदामा कृष्ण की दोस्ती, दूसरा राजा द्रुपद एवं आचार्य द्रोण की दोस्ती। कृष्ण ने राजा होने पर भी गरीब सुदामा को अपने समान आसन दिया, मान सम्मान दिया। दोस्ती के समान राजा होने पर भी दोस्त के समान राजा होने पर भी गरीब सुदामा से आत्मीयता से बात की। सुदामा के साथ मिलने पर कृष्ण एक दोस्त बन गए जैसे पहले थे। अपने को राजा नहीं समझा, सुदामा को राजा बना दिया। सुदामा से गले मिले। राजमहल में सुदामा आने का समाचार जब द्वारपाल ने कृष्ण को दिया तो सुदामा से मिलने नंगे पांव राजमहल से बाहर आए। दोस्ती को अच्छी तरह से निभाया। दोस्त हो तो ऐसा दुनिया में दोस्ती का उदाहरण है। दोस्ती का दूसरा उदाहरण आचार्य द्रोण एवं द्रुपद राजा की दोस्ती है। द्रोण गरीब थे। जब अपने दोस्त से मिलने आचार्य द्रोण द्रुपद के राज दरबार गए तो द्रुपद ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया, द्रोण को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, हमारी तुम्हारी दोस्ती किस बात की? हम राजा हैं, तुम गरीब हो। दोस्ती तो समान वाले से होती है, दोस्ती तो समानता में होती है। आचार्य द्रोण को यह बात उनकी आत्मा में लग गई। बहुत दुख हुआ। उसी समय आचार्य द्रोण ने द्रुपद से बदला लेने की ठान ली। आचार्य द्रोण तीर चलाने में कुशल थे, गरीब थे, पर तीर चलाने की कला उनमें थी। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से उनके पुत्र कौरव पांडव को तीर चलाने की कला सिखाने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राज्य में रहने की व्यवस्था कर दी। कौरव पांडव को धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने लगे। उसी समय से देश में अध्यापन कराने की प्रथा चली, आज तक चली आ रही है। धृतराष्ट्र के दरबार में तीर धनुष चलाने की शिक्षा देने लगे। उसी समय एकलव्य नाम के बालक ने भी आचार्य द्रोण से तीर चलाने की शिक्षा देने का आग्रह किया, किंतु आचार्य ने उसे नीच कुल में जन्म लेने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को गुरु मानकर स्वयं तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। वह स्वयं के अभ्यास से ही बाण चलाने में इतना निपुण हो गया कि तीर चलाने में कुशल द्रोण शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। इसका प्रमाण तब मिला जब द्रोण के आश्रम में रहने वाला एक कुत्ता कुटिया से बाहर चला गया।
कुटिया में लौटकर जब कुत्ता आया तो देखा गया कि कुत्ते का मुंह बाण से घिरा है, लेकिन कुत्ते के मुंह में जरा भी खरोंच कहीं से भी नहीं थी। द्रोण समझ गए कि यह कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है। यह हमारे प्रिय शिष्य अर्जुन, जो बाण चलाने में निपुण है, उससे बड़ा तीरंदाज है। उस तीरंदाज एकलव्य की खोज की गई। द्रोण ने उसे अपनी कुटिया पर बुलाया। उसने अपनी सब कहानी अपने गुरु को बताई। आपने मुझे नीच कुल में जन्म लेने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया था। मैंने आपकी मूर्ति बनाई एवं आपको गुरु मानकर धनुष बाण चलाने का अभ्यास किया। सच में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर ही सारी शक्तियों का भंडार पड़ा होता है। मनुष्य श्रद्धावान होकर मिट्टी की मूर्ति से भी सीख सकता है। उसके लिए श्रद्धा एवं विश्वास का होना आवश्यक है। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है? एकलव्य ने जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, आपको अपना गुरु मान लिया है। तो आचार्य ने कहा कि गुरु मान लिया तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आपके लिए मैं पूरा शरीर न्यौछावर कर सकता हूँ, आज्ञा दें, मैं क्या दक्षिणा में दूं? गुरु द्रोण ने कहा, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दक्षिणा में दे दो। एकलव्य ने पूर्णतः अपने शिष्य धर्म का पालन किया और आचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दक्षिणा में दे दिया। आचार्य द्रोण को इस प्रकार से दक्षिणा लेने के कारण दुनिया उनके कार्यों पर काला धब्बा लगाती है। अपने शिष्य के मोह में द्रोण इतना नीचे गिर गए, दुनिया ने इस कार्य को निकृष्ट कार्य की संज्ञा दी। यह कार्य माफी योग्य नहीं है। समय पूरा होने पर जब आचार्य ने कौरव एवं पांडव को शिक्षा से पूर्ण कर दिया, तब उन लोगों से भी अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। शिष्यों ने पूछा, आप हमें आज्ञा दें, गुरु दक्षिणा क्या दूं? आचार्य ने दक्षिणा में शिष्यों को आदेश दिया कि राजा द्रुपद को बांध कर मेरे सामने उपस्थित कर दो। उन्हें अपने अपमान का बदला राजा द्रुपद से लेना था। उनके शिष्य ने गुरु की आज्ञानुसार राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। सामने बंदी बने राजा द्रुपद से द्रोण ने पूछा, अब तेरे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? राजा द्रुपद ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है, वैसा ही बर्ताव मेरे साथ भी किया जाए। द्रुपद ने अपना आधा राज आचार्य द्रोण को दे दिया। अब दोस्ती बराबरी की हो गई। इस प्रकार दोस्ती का दूसरा उदाहरण राजा द्रुपद एवं आचार्य द्रोण का है। दूसरे को नीचा दिखाने एवं अपने घमंड का फल राजा द्रुपद को मिला। इसे ही कहा जाता है कि समय का चक्र घूमता है। कौन कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कोई नहीं जानता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि बड़ा पद मिल जाने पर भी अपने से छोटे एवं गरीब को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।